क्वेश्चन है आपका, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया, अंश और हर में आपने 2 जोड़ दिया है, तो वो 9/11 हो जाती है भिन्न। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल में भिन्न माननी पड़ेगी, क्योंकि जो निकालनी है पहले वो मानना पड़ेगा। तो माना भिन्न क्या आपका, हम मान लेंगे इसमें माना भिन्न जो है वो है क्या आपकी x/1। एक कितना क्या है, इतना करने के बाद देखिए आपने क्या कहा, उसने कहा कि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ना है, तो भाई पहले भिन्न माननी पड़ेगी ना। तो मान लिया आपने x/y में भिन्न मान ली। अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, अंश में हर में 2 जोड़ना है। तो भाई इसका आंसर कौन है, आप देखेंगे आंसर x है, इसमें भी 2 जोड़ना है, हर कौन है y है, इसमें भी 2 जोड़ना है। अंश और हर में 2 जोड़ना है तो वह 9/11 हो जाती है, यानी कि उस केस में जो भिन्न है वो कितनी हो जाएगी, 9/11, यानी कि बराबर 9/11। ये ऐसा वो कह रहा है पहली इस लाइन में, इस लाइन में उसने इतना बोला है आपसे कि 2 जोड़ दोगे तो आपको ये हो जाएगा। क्लियर है, हमने जो उसकी भाषा थी उस भाषा से एक समीकरण बता दी जो होना जरूरी थी। अब इसको आप चाहो तो यहाँ पर हल कर सकते हो थोड़ा समीकरण को, फिर हम दूसरे वाले समीकरण बनाते हैं। तो अभी देखो आपको ये समीकरण से लग नहीं रही है, तो उसमें क्या करेंगे हम, हमें से हम क्या कर सकते हैं इसको हल करने के लिए। बराबर कितना 9/11 है, तो इस 11 को यहाँ मल्टीप्लाई में, इस पूरे को 9 के साथ मल्टीप्लाई में ले सकते हो। ठीक है, तो आपके हर जो रहेंगे वो हट जाएंगे यहाँ से। तो आपको क्या लिखोगे, आपसे 11 ब्रैकेट x + 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में चल रही है ना, इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट y + 2। इतना करने के बाद आपको क्या है कि 11 की मल्टीप्लाई रहेगी आपकी, 11 की मल्टीप्लाई x से, 11 की मल्टीप्लाई 2 से, तो आपको ये हो जाएगा आपका 11x। तो ये है आपका सवाल। तो 11x + 2 और 9/2 मैंने स्पीड में लिख दिया है सॉल्व करने के लिए। तो आप इसकी 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया 11x इज इक्वल टू 9 9 की y से मल्टीप्लाई करेंगे 9y, इसी प्रकार 9 की आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ गया 18। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे x y, हम क्या करेंगे y वाले को x y वाले को एक तरफ रख देंगे और संख्याओं को दूसरी तरफ, तो y वाले को y तरफ करेंगे और 22 को इस तरफ करेंगे। तो ये आपका हो गया 11x - 9y इज इक्वल टू 18 प्लस का है और ये -22, तो कितना आ गया आपका 4 माइनस का, और ये हो गया आपका 11x - 9y। तो ये आ गया आपका पहली समीकरण। तो इसमें लाइन दी थी कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वो भिन्न 9/11 हो जाती है। उससे मैंने उस भाषा से मैंने एक समीकरण बनाई, उस समीकरण को मैंने हल किया और उसको मैंने इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया, मैंने उसको इस तरह के समीकरण में आपने कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार आप उसकी दूसरी भाषा पढ़ेंगे, तो दूसरी भाषा क्या बोलिए उसमें मुझे, हम अब प्रश्नानुसार दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार अंश और हर दोनों में, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, अंश में हर में कितना जोड़ना है आपने 3 जोड़ना है, अंश में हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न की क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है। तो अंश और भिन्न, इसके अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया, तो भिन्न क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है, सवाल में लिखा हुआ था। ठीक है, आंसर में 3 जोड़ दिया, हर में 3 जोड़ दिया, भिन्न 5/6 हो जाती है। अब इससे फिर मुझे संख्या बनानी है, तो वही करना है, 6 को यहां मल्टीप्लाई में और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में, 6x + 3 आपका यहां आ जाएगा और 5y + 3 आपका इधर आ जाएगा। तो आपका कितना हो गया 6x, क्या हो गया आपका 18, 5y तो ये आपका 15। आपने फिर क्या करना है x y वाले एक तरफ और जो ये था उसको भी 18 को धर लेंगे, तो कितना आ गया आपका 3, ये हो गया 6x - 5y = 3 और ये हो गया आपकी दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन आपकी -9y = -4, दूसरी आपकी बन गई है 6x - 5y = -3। अच्छा, अब मुझे समीकरण को देख के बताइए, इसको प्रतिस्थापन से करेंगे तो ये लंबा पड़ेगा, विलोपन से हमसे करते हैं, विलोपन में हमें क्या करना पड़ता है कि किसी एक पद को या x को या y को समान बनाना पड़ता है। तो 11 है, 11 को 6 बना सकते हैं क्या, किसी मल्टीप्लाई करें भाग करें 11 6 बन जाए, नहीं हो सकता। ऐसे 6 है, 6 को किससे करें भागा मल्टीप्लाई की 11 वाला नहीं हो सकता। ऐसे ना तो 9 को 5 में चेंज कर सकते हैं, ना 5 को 9 में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी, हमें जिस वाले पद को समान बनाना है, अगर हम तो हमें अगर x को समान बनाना है तो x के गुणांक से ऊपर वाली समीकरण को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ऊपर 11 से x के गुणांक से नीचे वाली समीकरण को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारा ये x वाला पद क्या हो जाएगा
इक्वल हो जाएगा। अगर जो y को समान बनाना चाहता है वो 5 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेगा और 9 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेगा, तो आपका y वाला समान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं फिलहाल x के पद में हम क्या करते हैं समान बनाते हैं। तो हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 में 6 से करते क्लियर हो गया। इस तरह करते हैं अब इसको आपको समीकरण 1 में 6 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आपकी पेपर क्या 66x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करिए 36 54 y इज इक्वल टू -20 केवल की पहली वर्षन। ठीक है, अब दूसरी क्या बन जाएगी आपकी, दूसरी में क्या करना है 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपका 66x माइनस 55y इज इक्वल टू -33। ठीक है, ये तो बना आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, आप इस वाले में आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका ये दोनों संख्या आपके बन जाएंगे। इसका आप इन दोनों को क्या करेंगे कि ये पद बच जाए, इन दोनों को जोड़ना है घटाना पड़ेगा, तो आपको साफ दिख रहा है कि दोनों में घटाना पड़ेगा। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 30 पाएंगे ऐड हो जाएंगे, इसलिए हम सभी को घटाएंगे, तो ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, माइनस का है तो प्लस का, ये तो आपने कैंसिल आउट हो गया। आज आपका प्लस 55 और माइनस 54, तो प्लस 55 और माइनस 54 आपका 1 आ गया, 1y इज इक्वल टू 1 आ गया, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, y इज इक्वल है। फिर आपका इधर है 33 और 24, तो कितना आ गया आपका 9 आता है, ये लिख लेंगे तो आज y तो y कितना आ गया आपका आंसर, y आपको मिल गया आंसर y इज इक्वल टू 9। अच्छा अब x कैसे निकालेंगे, इस y का मान किसी भी समीकरण में रख देना, किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा y निकल जाएगा। तो देखिए आपने मैं समीकरण एक बार करता हूं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आप y का मान समीकरण 1 में रखिए, क्या लिख लीजिए 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो 11x ऐसे रहेगा आपका, फिर 9 और y कितना निकला आपका 9 इज इक्वल टू माइनस का 4 और 9 9 कितना हो गया आपका 81 इज इक्वल टू माइनस का 4, तो 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 81, तो कितना आ चुका आपका ये आपका आ गया x इज इक्वल टू 77, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 77 अपॉन 11, तो 11 से आपका 77 कितने बार चलेगा आपका 7 बार, तो x आपका आ गया 7, तो y आपका आ चुका है 9 और x आ चुका आपका 7, तो आता है क्या लिखेंगे आता 9, तो जो हमारी भिन्न है वो आपकी 7/9 ये आपका आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन में आपको देख जाएगा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब ये आयु वाले क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम हमेशा वर्तमान आयु मानेंगे किसी भी व्यक्ति की। यहाँ पे 2 व्यक्ति की बात हो रही है, एक जैकब की बात हो रही है और एक उसके पुत्र की बात हो रही है, हम इनकी वर्तमान आयु मानेंगे, दोनों की वर्तमान आयु मान लीजिए क्या है, एक की x और एक की क्या है y। ठीक है, हमें जब हम किसी की 5 वर्ष पूर्व आयु निकालनी है, तो अगर आपकी उम्र अगर इस समय 10 साल है मान लिया, तो 2 साल पहले कितनी थी आपकी उम्र 10 - 2 8। अगर आप अभी 10 साल के हैं तो 2 साल बाद कितनी होगी आपकी 10 + 2, यानी जब भी पहले की बात आती है उसमें हमें घटाना पड़ता है। ठीक है, और बाद की बात आएगी तो उसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमने जैकब की आयु x मान ली, अभी क्या मान ली उसकी वर्तमान आयु x, तो x अगर उसकी आयु है तो 5 वर्ष बाद क्या होगी उसकी 5 वर्ष बाद, अगर अभी x है तो 5 वर्ष बाद क्या होगी x + 5 हो जाएगी, x + 5, और अगर अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी थी उसकी x - 5। तो जब हम सबसे पहले उसके वर्तमान में मानते हैं, ठीक है, तो माना 2 लोग यूज हो रहे हैं, एक जैकब और उसका पुत्र। ठीक है, ये मान ली x वर्ष, इसी प्रकार जैकब मान ली y वर्ष। अब 5 साल बाद, तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि दोनों की 5 साल पहले की और दोनों की 5 साल बाद की आयु भी हम पहले निकाल देते हैं, उसके बाद जो कहेगा वो हम करेंगे। ठीक है, हमने वर्तमान आयु मान लिया आपकी x,
जैकब की पुत्री वर्तमान आयु आपने मान ली y। फिर हमने क्या किया 5 वर्ष पूर्व, जैकब की 5 वर्ष पूर्व आयु की अगर अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी x माइनस 5। 5 वर्ष जैकब के पुत्र की अभी y है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी y माइनस 5। क्लियर हो गया। इसी प्रकार जैकब की ये तो पूर्व की बात होगी, अब बाद की बात करते हैं। अभी वो x वर्ष का है जैकब, तो जैकब की 5 वर्ष बाद की आयु क्या होगी x प्लस 5 और उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद की आयु क्या होगी y प्लस 5। क्लियर हो गया। इतना आपको समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हम जो सवाल में कह रहे हैं ना उन दो बातों से हमें दो समीकरण बनानी है और उन दो समीकरण को हल करना है और x y आपका निकल जाएगा। क्लियर है। अब वो समीकरण कैसे बनेगी आप ध्यान दें, पढ़ लेते हैं। समीकरण कैसे बनेगी, वो कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, ठीक है, जैकब तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र की आयु बोले तो y प्लस 5 की 3 गुनी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है, ये है, ये जैकब की आयु है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु है, ये हो जाएगी मतलब बराबर कितनी हो जाएगी उसके पुत्र की आयु की। तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या है y प्लस 5 है ना, क्योंकि जैकब की आयु उसके पुत्री के आयु की 3 गुनी यानी मल्टीप्लाई 3 गुनी बोले तो इसको मल्टीप्लाई किया हो जाएगा ना पे x 3 मल्टीप्लाई y प्लस 3। पहली इक्वेशन होगी बन गई, इसे हल करके आप इक्वेशन बना लो। ये हो गया आपका x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y 15। ठीक है, x माइनस 3y ये इधर आ जाएगा और 15 माइनस 5 यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये आपकी आ गई पहली इतना क्लियर है। इसके बाद ये प्रश्नानुसार था, तो प्रश्नानुसार आप दोबारा उसका प्रश्नानुसार पढ़ेंगे उसमें क्या बोला है। ठीक है, हम पढ़ते हैं उसमें क्या कहा है, उसमें क्या है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु यानी कि 5 वर्ष पूर्व बताओ क्या है जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व क्या है जैकब की आयु यानी x माइनस 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तो इसको हम क्या, इसको अगर भाषा में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, देखो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु है क्या है पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या होगी 5 वर्ष पूर्व ये होगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी यानी गुणा 7। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें x माइनस 5 इक्वल टू 7y x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 का प्लस 5 तो ये आपका माइनस का 30 और ये x को माइनस 7y इक्वल टू 30। ये आपकी दूसरी समीकरण। तो एक समीकरण आपकी ये बनी और एक आपकी बनी और दोनों कहां से बनी, आपका दोनों सॉल्व करना हल करना है, x और y अपनी क्या करना है निकाल देना है, इतना ही काम है। फिर आप कैसे करेंगे, आपने दो संख्या लिख देनी है x माइनस 3y इक्वल टू आपका हो गया 10 और x माइनस 7y इक्वल टू हो गया आपका माइनस का 30। इन दोनों में हमें विलोपन किससे अलग करना है, तो उसके लिए हम ये क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे कि दोनों में कोई समान पद है, x वाला y वाला बिल्कुल है, तो x वाला ऊपर भी एक का गुणा नीचे भी एक है, तो यानी कि हमें इसमें मल्टीप्लाई करके समान बनाने की जरूरत नहीं है, समान बना हुआ है। अब हम इसे जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्या करके हमारा ऐसा हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को आप क्या करते हो जोड़ते हो तो ऐसा कट नहीं पाएगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा संख्या को घटाना। तो एक संख्या एक से दो घटानी पड़ेगी, तो घटाने में क्या करना पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये तो आपका कैसे हो गया माइनस 3 का प्लस 7, तो माइनस 3 का प्लस 7 कितना हो गया 4 प्लस का इज इक्वल टू ये प्लस 30 और ये कितना हो गया आपका 10 हो गया, प्लस 30 और 10 कितना हो गया आपका 40, तो y इज इक्वल टू 40/4, तो y कितना हो गया आपका 10। यानी कि जैकब का पुत्र अभी कितने साल का है 10 साल, कितना वर्ष का 10 वर्ष, ठीक है 10 वर्ष का है जैकब का पुत्र। अब जैकब की निकालनी है यानी x निकालना है, तो x कैसे निकलेगा, x y का मान चाहे आप संख्या एक में रखो चाहे आप संख्या दो में रखो, वहां से उसमें आप ऐसे निकाल दो। तो हम क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 पर रखेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं
तो y का मान सबके एक तरफ से हो गया, लिखते हैं यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10, x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, x इज इक्वल टू 40 तो x कितना आ गया आपका 40। यानी कि x क्या था, x था जैकब की वर्तमान आयु, तो वर्तमान मतलब जो चल रहा है 40, अभी उसकी वर्तमान आयु 40 वर्ष की है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष की है। तो हमने सॉल्व किया। ठीक है।